स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पावर मेथड डिस्कस करेंगे। पावर मेथड की हेल्प से आप मैट्रिक्स की लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए आपके पास क्या है। फाइंड द डोमिनेंट आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बाय पावर मेथड। मैट्रिक्स आपको गिवन है A इज इक्वल टू 5 0 1 0 माइनस 2 0 1 0 5। आपने इस एग्जाम्पल में लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको इनिशियल आइगन वेक्टर गिवन होता है। ठीक है, अगर आपको इनिशियल आइगन वेक्टर गिवन नहीं है तो आप अपनी तरफ से अज्यूम करते हो। अज्यूम क्या करते हो, आप कोई भी आइगन वेक्टर ले सकते हो, कोई भी नॉन जीरो आइगन वेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, इनिशियल आइगन वेक्टर लिया है एक्स नॉट, क्या लिया 1 0 0। ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन आपने कैसे करनी है, मैट्रिक्स को आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है a इंटू एक्स नॉट। तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 0 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है 5 0 1। ठीक है, तो यहाँ से आपने मैक्सिमम वैल्यू क्या करनी है, कॉमन निकाल लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5 है, 5 0 1 में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 5 है, तो मैंने 5 वेक्टर में से कॉमन निकाल लिया। तो मेरे पास क्या बन गया 5 इंटू 1 0 0.2। तो ये आपकी 5 क्या बन गया, 5 आपके पास क्या बन गया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आइगन वैल्यू आ गई। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी आ गया। आइगन वेक्टर आपका क्या आ रहा है 1 0 0.2। ठीक है, तो अब हम सेकेंड इटरेशन करेंगे a इंटू x1। ठीक है, तो मैट्रिक्स A को x1 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या आ रहा है 5.202 आ रहा है। सेम लार्जेस्ट वैल्यू हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, 5.2 कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आइगन वेक्टर क्या बन जाएगा 1 0 0.3846। ठीक है, तो ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन आइगन वैल्यू आ गई आपकी 5.2 एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कितना आ गया x2। x2 कितना है 1 0 0.3846। ठीक है, ऐसे ही आप थर्ड इटरेशन लगाएंगे। थर्ड इटरेशन लगा रहे हैं a इंटू x2, करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है 5.3846 0 2.9230। तो लार्जेस्ट वैल्यू कॉमन निकाल लेंगे, तो 5.3846 आपकी आइगन वैल्यू आ गई और 1 0 0.5428 आइगन फैक्टर आ गया। ये आपका कौन सा आ रहा है, कौन सी आइगन वैल्यू आ रही है, थर्ड अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यू आ रही है और आइगन वेक्टर x3 आ रहा है। ऐसे ही हम इसको इस मेथड को रिपीट करते जाएंगे जब तक आपकी आइगन वैल्यू रिपीट करनी नहीं शुरू कर जाएगी, तब तक हम इस मेथड को अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपके पास थर्ड इटरेशन बन रही है, 4 बन रही है, 5th बन रही है, ऐसे सोन इटरेशंस करते जाएंगे तो आपके पास कितनी बन रही है 15 इटरेशंस बन रही हैं। ठीक है, आप देखोगे 14 और 15 इटरेशन में आपकी आइगन वैल्यूज सेम बन रही है। 14 इटरेशन में आपके पास आइगन वैल्यू कितनी आ रही है 5.9898 आ रही है। ठीक है, और 15 इटरेशन में क्या आ रही है 5.9932। देखिए पॉइंट से 2 डेसिमल तक आपकी वैल्यू क्या आ रही है, अप्रोक्सीमेट सेम आ रही है। तो यहाँ पे 14 और 15 में आपकी आइगन वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आइगन वैल्यू मिल जाएगी और आइगन वेक्टर मिल जाएगा। तो आपकी ए मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कितनी आ रही है 5.9932 एंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कितना आ रहा है 1 0 0.9955। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपके पास क्या है, फाइंड द एब्सोल्युटली स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। ए आपके पास क्या है 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मैट्रिक्स गिवन है, उसकी स्मॉलेस्ट एब्सोल्युटली स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बट अभी जो लास्ट एग्जांपल करी उसमें हमने क्या करा था, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाली थी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इनिशियल आइगन वेक्टर नहीं गिवन है, तो यहाँ पे भी हम अपनी तरफ से लेंगे इनिशियल आइगन वेक्टर। ठीक है, उससे पहले हमने क्या करना है,
स्मॉलेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। इन्वर्स निकालेंगे, ए मैट्रिक्स है तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी तभी हम उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। यहाँ पे स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स जो होगी इन्वर्टिबल होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं, वो क्या आ गया, बी। बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स। यहाँ पे आपके पास बी कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, 3/4, 1/2, 1/4, 1/2, 1, 1/2, 1/4, 1/2, 3/4, ठीक है। ए मैट्रिक्स है उसका मैंने क्या निकाल लिया, इन्वर्स निकाल लिया। आपको रिलेशन पता होगा कि अगर ए मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज λ1, λ2, λ3 आ रहे हैं तो उसके इन्वर्स के आइगन वैल्यूज क्या आती हैं, 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3 होती है, ठीक है। आइगन वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स निकाला है बी आ रहा है, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जो बी की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी वो ए मैट्रिक्स की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस मेथड से हम क्या कर पाएंगे, ए की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बी मैट्रिक्स है उसका इनिशियल आइगन वेक्टर लेके चल रहे हैं x0 1 0 0, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन लगाया आपने b इंटू x0, तो आपके पास प्रोडक्ट करने के बाद क्या आ रहा है, 0.75, 1, 2.25। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, 1 कॉमन, तो 1 इंटू 0.75, 1 टू 0.25, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यू आपकी 1 आ गई और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कितना आ गया, 0.75, 1 टू 0.25, ठीक है। सेकेंड इटरेशन लगाएंगे b इंटू x1, प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास आ रहा है 1.125, 1.5, 0.875। कॉमन आपकी लार्जेस्ट वैल्यू कॉमन निकालेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 1.5 है, कॉमन निकल जाएगी तो आपके पास 1.5 इंटू 0.75, 1, 0.5833, ठीक है। तो ये आपकी अब क्या बन गई, सेकेंड अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यू और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ गया। ऐसे ही आप इटरेशंस लगाते जाएंगे, जब तक आपकी वैल्यू रिपीट करनी नहीं शुरू कर जाएगी तब तक आप इटरेशंस लगाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी इटरेशंस बन रही है, 7 इटरेशंस आ रही हैं। 6th इटरेशन में देखिए आपकी आइगन वैल्यू क्या आ रही है, 1.7104 आ रही है, ठीक है। और 7 में कितनी आ रही है, 1.7076। तो 2 डेसिमल तक आपकी वैल्यू रिपीट कर रही है, तो आपकी यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या आ गई, 1.7076। ये किसकी आइगन वैल्यू आई है, बी मैट्रिक्स की, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कितना आया, 0.7069, 1, 0.7075, ठीक है। बट हमने मैट्रिक्स ए की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे आपके पास बी मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास आइगन वैल्यू उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। तो बी की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 1.7076 है, तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 1/1.7076 इज इक्वल टू 0.5856। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स ए की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं।